माँ की ममता। आकाश को देखकर यकीन नहीं हुआ, दरवाजे पर उसकी माता पिता थे। माँ का पैर टूटा हुआ था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जैसे तैसे सहारे के साथ खड़ी थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही आकाश है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़ शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन आकाश को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है, फिर तू हमारा एकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन आकाश मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो बात सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। आकाश नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। आकाश नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया कि बेटा, हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। आकाश नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। आकाश की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपनी मनमानी, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारी अनुभव से चलेगा? उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी का भी सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर आकाश को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। आखिर 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया बात तो करना उसके धीरे पिता धीरे ने कम बोला, होने बेटा लगा। ऐसा क्या करीब काम? 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। आकाश ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। आकाश ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है। गांव में ठीक से नेटवर्क न होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली, बोली, मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह कुछ खाता नहीं है, देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन आ जाऊं तेरे पास? आकाश अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदि उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही तबीयत खराब हो गई। आकाश काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई बेटा बीमार है। क्या बोला? हाँ माँ,
थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। आकाश ने आनाकानी की। अगले दिन आकाश अपने कमरे में सोया था। तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसकी मम्मी और पापा थे। आकाश की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। आकाश को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत में, दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ, तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही माँ बोली, अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया है तू, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। आकाश ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ ने न जाने कितने निकालेगी। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता, हम तो आ सकते हैं। हमें किसी से पूछना नहीं होता है। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरे कोई औलाद होगी, तब तुझे पता चलेगा। आकाश के पिता बोले, बेटा मैं तुझे ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना, और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब भी चाहे तब घर आ जाना। आखिर में आकाश ने इन सब से भी सीखा कि वह कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता है। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा। दोस्तों, माता पिता से चाहे हम कितना भी दूर रह लें, वह हमारी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमेशा हो सके तो अपने माँ बाप से जुड़े रहिए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि कभी आप भी बूढ़े होने वाले हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।